जय हनुमान जी। सोचिए, अगर आपके घर में ऐसी चीजें हों जो दिखने में छोटी लगती है लेकिन धीरे धीरे आपके सुख, शांति और धन को खत्म कर देती है। और सबसे डरावनी बात यह है कि ये चीजें हम खुद उधार मांगकर अपने घर में लाते हैं। कहते हैं, एक बार एक गरीब आदमी ने सिर्फ 4 चीजें उधार ली और कुछ ही महीनों में उसका भरा पूरा घर बर्बाद हो गया। लेकिन जब उसने हनुमान जी की शरण ली, तब उसे एक ऐसा रहस्य पता चला जो उसकी किस्मत बदल गया। आखिर कौन सी हैं वो चीजें जिन्हें कभी भी उधार लेकर घर नहीं लाना चाहिए? आज की ये कथा आपकी जिंदगी बदल सकती है। जय हनुमान जी। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रामदास नाम का एक गरीब लेकिन ईमानदार व्यक्ति रहता था। रामदास मेहनती था, लेकिन उसकी किस्मत हमेशा उसका साथ नहीं देती थी। कभी खेती में नुकसान, कभी घर में बीमारी, तो कभी पैसों की तंगी। फिर भी वो हमेशा भगवान पर विश्वास रखता था, खासकर हनुमान जी पर। हर मंगलवार वो व्रत रखता और मंदिर जाकर सच्चे मन से प्रार्थना करता। लेकिन धीरे धीरे उसकी हालत और खराब होने लगी। घर में झगड़े बढ़ने लगे, पैसे आते ही खत्म हो जाते और मन में हमेशा अशांति बनी रहती। एक दिन उसकी पत्नी बोली, सुनते हो जी, पड़ोसी के घर में सब कुछ अच्छा चल रहा है, क्यों ना हम उनसे कुछ चीजें उधार ले आए। रामदास ने पहले मना किया, लेकिन मजबूरी में वो मान गया। और यहीं से उसके जीवन की सबसे बड़ी गलती शुरू हुई। पहली गलती, रामदास ने सबसे पहले अपने पड़ोसी से झाड़ू उधार ली, क्योंकि उनके घर की झाड़ू टूट गई थी। लेकिन जैसे ही वो झाड़ू घर में आई, अजीब अजीब घटनाएं होने लगी। घर में साफ सफाई होने के बाद भी गंदगी का एहसास होने लगा। पैसे टिकते ही नहीं थे, क्योंकि झाड़ू सिर्फ सफाई का साधन नहीं, बल्कि मां लक्ष्मी का प्रतीक मानी जाती है। और उधार की झाड़ू दूसरे के घर की दरिद्रता और ऊर्जा साथ लेकर आती है। दूसरी गलती, कुछ दिन बाद रामदास ने अपने पड़ोसी से नमक उधार लिया, क्योंकि घर में नमक खत्म हो गया था। लेकिन उसी दिन से घर में झगड़े शुरू हो गए। पत्नी से अनबन, बच्चों से दूरी और मन में चिड़चिड़ापन, क्योंकि नमक रिश्तों और विश्वास का प्रतीक होता है। उधार का नमक रिश्तों में कड़वाहट भर देता है। अब तीसरी गलती, एक दिन रामदास ने तेल उधार लिया दिया जलाने के लिए, लेकिन उसके बाद घर में बीमारी बढ़ने लगी। शरीर में कमजोरी और मन में डर, क्योंकि तेल शनि और ऊर्जा से जुड़ा होता है। उधार का तेल नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है। अब चौथी और सबसे बड़ी गलती, एक दिन रामदास ने अपने पड़ोसी से अग्नि चूल्हा दिया उधार ली, और यहीं से उसका जीवन पूरी तरह बदल गया। घर में अचानक कंगाली छा गई, रोटी तक के लाले पड़ गए, क्योंकि अग्नि घर की समृद्धि और जीवन शक्ति होती है। उधार की अग्नि घर की बरकत को खत्म कर देती है। अब दुख और मोड़, अब रामदास पूरी तरह टूट चुका था। एक रात वो रोते रोते हनुमान जी के मंदिर गया और बोला, हे बजरंगबली, मैंने क्या गलती की? क्यों मेरी जिंदगी बर्बाद हो रही है? वो पूरी रात मंदिर में बैठा रहा और तभी उसे एक अद्भुत सपना आया। हनुमान जी का दर्शन। सपने में हनुमान जी प्रकट हुए। उनका तेज इतना दिव्य था कि पूरा वातावरण प्रकाश से भर गया। हनुमान जी बोले, रामदास, तुमने जीवन में मेहनत तो की, लेकिन कुछ ऐसी गलतियां कर दी जो तुम्हें बर्बादी की ओर ले गईं। तुमने उधार में वो चीजें ली जो कभी उधार नहीं लेनी चाहिए। हनुमान जी का उपदेश। सुनो रामदास, कभी भी इन 4 चीजों को उधार लेकर घर में मत लाना। झाड़ू, अग्नि, ये सिर्फ वस्तुएं नहीं है, ये ऊर्जा है और इनकी अपनी शक्ति होती है। जब तुम इन्हें उधार लेते हो तो दूसरे के घर की नकारात्मकता भी साथ ले आते हो। और समाधान,
अगर तुम्हें सुख और समृद्धि चाहिए तो अपने घर में साफ सफाई रखो, अपने बल पर जीना सीखो और हर मंगलवार मेरी पूजा सच्चे मन से करो। अंत परिवर्तन। सुबह जब रामदास उठा तो उसका मन पूरी तरह बदल चुका था। उसने तुरंत उधार ली हुई सभी चीजें वापस कर दी और नए सिरे से अपने घर में सब कुछ लाया। धीरे धीरे उसकी जिंदगी बदलने लगी। घर में शांति आई, धन आने लगा और खुशियां लौट आई। समापन संदेश। तो भक्तों, ये थी वो रहस्यमयी कथा जो हमें सिखाती है कि छोटी छोटी गलतियां भी जीवन को बर्बाद कर सकती हैं। इसलिए याद रखिए, कभी भी इन चीजों को उधार लेकर घर में ना लाएं और सच्चे मन से हनुमान जी का नाम लेते रहे। जय बजरंगबली। सुबह की पहली किरण के साथ रामदास की आंख खुली। उसका मन आज पहले से हल्का था, जैसे कोई भारी बोझ उतर गया हो। उसे हनुमान जी का हर एक शब्द याद था। वो तुरंत उठा और सबसे पहले उधार ली हुई सारी चीजें इकट्ठा की। झाड़ू, नमक, तेल और अग्नि। धीरे धीरे वो सब कुछ पड़ोसी के घर वापस देने गया। पड़ोसी हैरान था, लेकिन रामदास के चेहरे पर आज एक अलग ही शांति थी। उस दिन के बाद रामदास ने एक संकल्प लिया। अब मैं कभी भी उधार की इन चीजों को अपने घर में नहीं लाऊंगा। वो हर मंगलवार पूरी श्रद्धा से व्रत रखने लगा। सुबह जल्दी उठता, स्नान करता और हनुमान जी के मंदिर जाता। वहां बैठकर वो धीरे धीरे हनुमान चालीसा का पाठ करता। उसकी आवाज में अब विश्वास था। चमत्कार धीरे धीरे शुरू होते हैं। कुछ ही दिनों में अजीब बदलाव दिखने लगे। जहां पहले घर में तनाव रहता था, अब वहां शांति रहने लगी। जहां पैसे आते ही खत्म हो जाते थे, अब बचत होने लगी। रामदास की खेती में इस बार अच्छी फसल हुई। लोग उससे सलाह लेने आने लगे। लेकिन भक्तों, जीवन में हर बदलाव के बाद एक परीक्षा जरूर आती है। एक दिन गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। खेत सूखने लगे, पानी की कमी हो गई। लोग फिर से परेशान होने लगे। रामदास के पास भी अब ज्यादा अनाज नहीं बचा था। तभी उसका वही पड़ोसी उसके पास आया और बोला, रामदास, मेरे घर में नमक और तेल खत्म हो गया है। क्या तुम मुझे थोड़ा उधार दे सकते हो? रामदास कुछ पल के लिए चुप हो गया। उसे हनुमान जी की बात याद आई, इन चीजों को उधार मत लेना। लेकिन देने के बारे में क्या? उसने मन ही मन सोचा, फिर मुस्कुराते हुए बोला, भाई, मैं तुम्हें उधार नहीं दूंगा। पड़ोसी चौंक गया, लेकिन तभी रामदास ने आगे कहा, मैं तुम्हें ये चीजें उधार नहीं बल्कि दान में दे रहा हूं। गहरा रहस्य। ये सुनकर पड़ोसी की आंखों में आंसू आ गए और उसी क्षण जैसे पूरा वातावरण बदल गया। क्योंकि उधार देने में लालच और बंधन होता है, लेकिन दान देने में पुण्य और आशीर्वाद होता है। हनुमान जी का आशीर्वाद। उस रात रामदास को फिर से सपना आया। हनुमान जी प्रकट हुए और बोले, रामदास, आज तुमने असली ज्ञान समझ लिया। उधार लेने से मन कमजोर होता है, लेकिन दान देने से भाग्य मजबूत होता है। तुमने आज न सिर्फ अपने लिए बल्कि पूरे गांव के लिए रास्ता खोल दिया है। आखिर में चमत्कारी परिणाम। अगले ही दिन अचानक मौसम बदला आ गए और जोरदार बारिश शुरू हो गई। सूखे खेत फिर से हरे भरे हो गए। गांव में खुशियां लौट आईं और रामदास अब सिर्फ एक गरीब किसान नहीं रहा, बल्कि पूरे गांव का आदर्श बन गया। तो भक्तों, इस कथा से हमें दो बड़ी सीख मिलती है। पहली, कभी भी इन 4 चीजों को उधार लेकर घर में मत लाना। और दूसरी, अगर किसी की मदद करनी हो तो उधार नहीं, दान करना सीखो, क्योंकि
उधार इंसान को बांधता है और दान इंसान को महान बनाता है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे, तो हर मंगलवार सच्चे मन से हनुमान जी का नाम ले और ये नियम कभी ना भूले